हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 20 जून, टाइम हो रहा है 4:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। ये कंसोलिडेशन करीबन नहीं तो यार देखो 1 घंटे के आसपास की मे बी हो सकती है, या फिर इससे भी ऊपर की। तो इस कंसोलिडेशन की अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो यहाँ पर सपोर्ट है 1,05,780 का, और वही रेजिस्टेंस है 1,06,237 का। इससे पहले क्या हुआ है देखिए, आपके सामने प्योरली यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ से देखिए बाइंग यहाँ से शुरू होती है और कितनी दूर तक जाती है। तो इतना तो है, जब मार्केट में बहुत अच्छी खासी मोमेंटम आती है, ठीक है, तो होता क्या है कि मार्केट काफ़ी लंबे टाइम के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए लंबी कंसोलिडेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, एक अच्छी खासी लंबी कंसोलिडेशन में मार्केट यहाँ पर जा चुका है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबूजू कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे, ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे, तब हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड देन जो एसएल रहेगा, एसएल हमारा थोड़ा सा यहाँ पर लंबा रहेगा, एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो आप चाहो तो आप एसएल यहाँ पे भी रख सकते हो, फिर भी सेफ रहोगे, लेकिन मेरी जो साइकोलॉजी ये रहती है कि मैं जितना कम से कम और छोटे से छोटा एसएल रख सकूँ उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। एंड देन जब तक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार वेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर जब भी कोई एक अच्छी खासी सेटअप यहाँ पर बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:35, एंड देन यहाँ पर एक मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड देन जो एसएल रहेगा, जस्ट एसएल रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के जस्ट नीचे। तो चलिए फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन सबसे पहले एसएल रखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एसएल क्या है हमारा 105,977, 105,977, 0.7% का एसएल है, बहुत छोटा एसएल है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो भाई देखो एसएल मेरा यहाँ पर करीबन $632 के आसपास का है, एंड देन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी एक प्रॉफिट का एक एज लेकर के बैठ सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। अभी तो इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 3 मिनट है, काफ़ी लंबा टाइम है। तो फिर चलिए जब भी मिलते हैं आपसे 3 मिनट के बाद, एंड देन आई होप कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर रख सकें। ओके, तो यार देखो शायद मुझे लगता है यहाँ पर हमें अपना एसएल थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, $280। अब इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो $280 का ही हो सकता है। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं हम 2.5 मिनट बाद। हे दोस्तों, यहाँ पर मेरा एसएल जस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर करीबन नहीं तो शायद 0.3 या 4% के आसपास का एसएल था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये वाली जो प्रीवियस जो कैंडल थी वो एक अच्छी खासी एक स्मॉल कैंडल में क्लोजिंग दी थी, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस था कि शायद छोटा सा यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिले, एंड देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए।
चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं। इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एसएल है वो कितना मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। ये एसएल जस्ट 0.4% के आसपास का था, 1% भी नहीं था। तो चलिए फिर आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन मिलते हैं आपसे फिर कल।